अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम फ्रॉम उसामा स्टूडियो रहीम यार खान। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को आज एक और मेकअप के बारे में बताना जा रहा हूं, जो कि मेरा सिग्नेचर मेकअप है। और मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को मेकअप के साथ साथ मैं बताऊं कि गेटअप्स क्या होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने लगा हूं एशियन स्पॉटलाइट आई मेकअप। ठीक है, ये क्रिस्टल मेकअप की तरह, क्रिस्टल की तरह रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैं चाह रहा था क्यों ना मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाऊं और अपने टिकटॉक और यूट्यूब फैमिली को भी जो है कुछ नया बताऊं आप लोगों के साथ साथ। तो काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थ्योरी बताता चलूं कि आप लोगों को जो है अपने आईज के जो आपके डिफरेंट एरियाज हैं या डिफरेंट पार्ट है उनके बारे में नॉलेज हो। ये हमारा इनर कॉर्नर है। इनर कॉर्नर पे हम हमेशा लाइटर शेड लगाकर अपनी आंख को खुला हुआ या बड़ा दिखाने के लिए लाइटर शेड लगाते हैं, वेलवेट। आउटर कॉर्नर पे हमेशा हम टून यूज करते हैं। इनर कॉर्नर पर टिंट यूज करते हैं, आउटर कॉर्नर पर टून यूज करते हैं। टून के जो एक गहरा कलर कहलाता है, ठीक है, कोई भी रंग गहरा होता है वो लगाने के बाद आपके ऊपर वाले लाइटर शेड प्रॉपर इनहेंस होते हैं। तो आउटर कॉर्नर पर हमेशा हम डार्क टून यूज करेंगे। सेकंड हमारे पास बचता है डी। डी हमारा एक ऐसा एरिया है, यहाँ पर हम क्रिएशन करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर की मिक्सिंग के साथ क्रिएट करते हैं और रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं। तो डी में मैं मिड में लाइटर शेड लगाऊंगा और इसका इनर और आउटर अपना जो भी हम शेड यूज करेंगे उसका वेलवेट शेड में आउटर और इनर साइड पर लेकर आऊंगा और अपना मिड में लाइटर शेड को लाइक अ स्पोर्ट इनहेंस करेंगे। और जो है ये हमारे पास मॉडल है। और भाई स्पेशली मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए ट्यूटोरियल बनाने के लिए इस नन्ही सी परी को बिठाया है कि मैं आप लोगों के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी सिखा सकूं। तो यहाँ आईब्रो हम क्लियर करेंगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आईब्रो क्लियर करते हैं पार्ट। इनर कॉर्नर जो है, ये देखें, जो मैंने हाइलाइटिंग एरिया पे हाइलाइटर यूज किया, वही हाइलाइटर मैंने इनर कॉर्नर पे लगाया ताकि हमारे हमारे क्लाइंट की जो आंखें वो थोड़ी सी खुली हुई फील हो। तो अब हम चलते हैं शेडिंग की तरफ। सबसे पहले हम अपना क्रीज एरिया इनहेंस करेंगे। बंद कीजिएगा। यहाँ मैं दो डिफरेंट आई मेकअप करूंगा, दो डिफरेंट शेड के साथ खेलूंगा। तो एक मैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने आउटर साइड से जो है रेड वॉल्यूम शेड लगाया, उसको टैपिंग फॉर्म में मैंने पूरा डी के ऊपर ऊपर क्रीज एरिया एनहेंस किया। ठीक है, एक तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि मतलब रेड वॉल्यूम शेड से देखिए, सिर्फ मैंने कलर रखे, बेटा आंख खोलिएगा किस तरह से इनहेंस हो रहा है। ठीक है, अगर मैं कलर व्हील को देखता हुआ आपको बताऊं, कलर व्हील यहाँ मेरे सामने कलर व्हील है। अगर मैं इसको देखूं, मैंने डार्क मैरून शेड रखा है, तो उसका लाइटर हमारा ऑरेंज भी बन सकता है, येलो भी बन सकता है। हम किसी के भी साथ इसको लाइट दिखा सकते हैं। तो ये मेरे पास ग्लैमरस फेस का पैलेट है। इसको लाइटर करने के लिए या ब्लेंडिंग इफेक्ट देने के लिए मैं ऑरेंज शेड यूज कर सकता हूँ या कैरामल शेड यूज कर सकता हूँ, जैसा कि कलर व्हील में आप लोग देख रहे हैं। और इसको मैंने लगाना बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर रखूंगा और देखें आप लोगों को ब्लेंडिंग इफेक्ट फील हो रहा है। जैसे एक कलर से दूसरा कलर निकल रहा हो। मैंने ब्लेंडिंग तो नहीं की, सिर्फ कलर को रखा है। सेकंड में एक छोटा बुर्श लूंगा, ये मेरे हाथ में छोटा बुर्श है। अब हम बात करेंगे कि टून और टिंट क्या है। मैं अगर इस तरफ आ जाऊं और आप लोगों को बताऊं, ये हमारे पास आउटर कॉर्नर है, यहाँ पर मैं डार्क शेड अप्लाई करूंगा, डार्क मैरून का डार्कर शेड, डार्कर ब्राउन या फिर डार्क ब्लैक या ब्लू, लाइक का टून। अब जैसे ही मैं मैंने आइस को पकड़ा, लिफ्ट किया और ये ब्लैक शेड उठाया और सिर्फ ये रखूंगा। देखिए, जैसे ही मैंने शेड रखा, ऊपर वाले सारे शेड आप लोगों को फील हो रहे हैं और ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग की हुई है। समटाइम हमारे शेड थोड़े से फेड हो जाते हैं। और ये मेरा शेड था डार्कर रस महरून। अब इसी रस महरून शेड को मैं इधर इस साइड पे भी रखूंगा।
क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे स्पॉट लाइट करना है। कौन सा करना है? ठीक है। मेथड कौन सा होगा? एशियन। ठीक है। अगर हम यही मैंने ब्लैक शेड का बुश जिसमें ब्लैक शेडो लगाया था, सिर्फ उस बुश को लूंगा हल्के हल्के हाथ के साथ। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करना है, अब मुझे अपनी कलर स्कीम की हद में रहना है, इसी टून के कलर यूज करने हैं। ठीक है। बंद करना बेटा। यहाँ हमारे पास जो है रेड शेड है, रेड शेड को लेना। ये मेरे पास जो है एक वेलवेट शेड है और दरमियान में मैं लगाऊंगा गोल्ड। सबसे पहले मैंने गोल्ड को रखा दरमियान में फिंगर की मदद से। ठीक है। फिंगर की मदद से मैंने गोल्ड को दरमियान में रखा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को इसको स्पोर्ट इफेक्ट, ये मैंने रेड वाली शेड लिया, इनर और आउटर रेड वॉल्यूट शेड लिया। आप बताएं कैसा लग रहा है भाई? ठीक है। यहाँ अगर मैं अपनी थ्योरी की तरफ आऊँ, ग्राफ की तरफ आऊँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो हमारा मिड वाला एरिया है, मुझे यहाँ पर पॉइंटर चाहिए। ये इतने एरिया में मैंने लगाया गोल्ड, और ये इधर आउटर पे, इनर इनर आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे मैंने वेलवेट कैटेगरी का शेड लगाया, और उसकी ब्लेंडिंग आउट कर दी इनर साइड। इसके बाद जो है ब्लैक से मजीद हम जो वो करेंगे आउटर इनर को, ये देखें। ठीक है। अब मैं लाइनर लगाऊंगा, लाइनर दें। इसके बाद हाइलाइटर, सॉरी, यहां मैं डल गोल्ड हाइलाइटर लूंगा और हाइलाइटर फ्रेश करूंगा। कट क्रीज मैंने नहीं किया। इसके बाद मुझे एक और एंगल बुश चाहिए जिससे ब्लेंडिंग कर सकूं। एक मिनट, एक मिनट। ये मैंने इधर से पकड़ा आंख को, आप लोग ये हो गया हमारा। ठीक है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट आउटर कॉर्नर कैसे क्रिएट करना है। अच्छा, ये क्लाइंट की डिमांड पर है। क्लाइंट चाहता है कि मुझे आंखें एक्स्ट्रा बड़ी करवानी है, ड्राइंग करवानी है। तो आपने क्या किया, इसको पकड़ा और ये नीचे से आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ की और इसको ऊपर की जानिब लेगा इस तरह से। इसके बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लूंगा और इसमें मैंने यही रस महरून शेड लिया और ठीक है। अब जाहिर है हमारे पास छोटी बच्ची की आंखें, तो हमने कॉर्नर को ज्यादा बड़ा नहीं किया, हम इससे भी बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद मैं अब इनका इनर साइड बनाऊंगा, इनर कॉर्नर। और इनर कॉर्नर बनाने के लिए आप ये आउटर कॉर्नर को पकड़ के थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे। क्लाइंट को कहेंगे सामने देखें, सामने देखें बेटा। यस। देखें। ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यही रेड वॉल्यूम शेड जो मैंने आंखों के, जिससे मैंने स्पॉट लाइट क्रिएट की है, उसी को मैं आंखों के नीचे लगाऊंगा। सामने देखिएगा आप, ये बिल्कुल ऊपर देखिएगा। यस। मस्कारा लगाएंगे हम।
मस्कारा और आंखों के अंदर लाइनर वगैरह हम बाद में लगाएंगे। दिखाएं मस्कारा, प्रेस कर दें। जब भी मस्कारा लगाएंगे आंखें बंद, क्लाइंट को कहेंगे आंखें बंद करें, और ये इस तरह से आप सबसे पहले ऊपर से, उसके बाद ये आप एक साथ नीचे वाली लैश भी मस्कारा लगा सकते हैं, बस बशर्ते ये आप क्लाइंट को कहें कि वो आंखें बंद रखें, और इससे क्या है आपकी नीचे वाली लैश पे भी अच्छे से मस्कारा लग जाएगा। ये देखें, खोले आंख, सामने देखिएगा बेटा। बात करते हैं हम ग्लिटर की। ये इस तरह की आईज में ग्लिटर किस एरिया में लगाते हैं, तो मैं अब आपको ग्लिटर लगा के दिखाऊंगा। हम इसको बोलते हैं एशियन स्पॉटलाइट आई मेकअप, एशियन स्पॉटलाइट आई मेकअप। अब मैं आपको यही आई मेकअप ग्रीन कलर में बनाना सिखाता हूँ। ये मैंने हल्का सा ग्लिटर लिया और ये मैंने फिंगर को पकड़ा और हल्का सा मिड में लगा दिया। सीला लगाएंगे और उसके बाद ये ग्लिटर लगा देंगे, ठीक है। और अब मैं आपको दूसरी आंख पर ग्रीन में यही मेकअप करके दिखाऊंगा। आंखें बंद रखिएगा। हाइलाइटर ऑलरेडी लगाया हुआ था। ये मेरे पास जो है कलर्स पैलेट है ग्लैमरस का। अगर मैं आपको कलर व्हील के जरिए बताता चलूं, ये है मेरे पास ग्रीन कलर। हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे, उसकी ब्लेंडिंग हम पैरेट ग्रीन या येलो से करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं भाई। ये मैंने उठाया ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर को उठाकर ये मैंने किया, और ये है मेरा आउटर कॉर्नर। ठीक है, ये तो मैंने अपना क्रीज बना लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रीज बनानी है। इसके बाद मैं यहां पर लूंगा येलो शेड लूंगा। ये है मेरे पास येलो, और येलो को मैं लगाऊंगा जहां पर मेरा ग्रीन खत्म हो रहा है। हल्के हाथ के साथ मैंने येलो को रखना है ताकि मेरा ग्रीन जो है ब्लेंडेड फील हो। अब मैंने यहाँ पर टून का इस्तेमाल करना है। टून को इस्तेमाल के लिए ये मेरे पैलेट में एक बोतल ग्रीन शेड है। इसको मैंने किया पिक, और ये लिफ्ट किया, इधर लगाया, इसको इधर लगाया, और हल्के हाथों के साथ इसको मैं राउंड में ब्लेंडिंग कर दूंगा। मैंने आप लोगों से कहा था प्लीज सामने से लाइट छोड़ दें, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको लगाया, मेरा कैमरामैन भी आप लोगों को दिखा रहा है और आप लोग लाइव भी देख रहे हैं, ब्लेंडिंग फील हो रही है। सिर्फ और सिर्फ कलर को मैंने, कलर व्हील को देखते हुए मैंने कलर्स को तरतीब से रखा है। आंखें खोलिएगा बेटा, यस देखें कैसे ब्लेंडेड फील हो रहा है। अब मैं इसके बाद लूंगा ब्लैक कलर एज अ टोन, क्या एज अ टोन ब्लैक कलर लूंगा, और ये देखें ये यहाँ पे रखा, ठीक है, और हल्का सा यहाँ पे रख दिया भाई। अब आप देखें ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग की है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। सिर्फ और सिर्फ कलर को तरतीब से रखा है। क्या किया? कलर्स को तरतीब से रखा है। ग्रीन को इसके बाद फ्रेश कर रहा हूं मैं। अब बात करेंगे हम कि ग्रीन का जो है हम स्पोर्ट किससे बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इधर आएंगे, ग्रीन हमेशा ऑरेंज कॉपर गोल्ड को, कॉपर गोल्ड से हम इसको इन्हेंस करेंगे। तो यहाँ हम ग्लैमरस पैलेट में से ही कॉपर शेड लेंगे। ये है मेरे पास कॉपर गोल्ड, और ये मैंने पकड़ी। अब ग्रीन में आपको मार्जिन मिलता है,
ग्रीन में आप एंटी कलर भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन में आप सेम कलर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने सेम कलर यूज किया है, ठीक है। यहाँ हम ग्रीन का एंटी कलर यूज करते हैं, ठीक है। ग्रीन का एंटी कलर, कलर व्हील में देखो तो कौन सा बन रहा है, रेड, ठीक है। कौन सा बन रहा है? अब ये देखेंगे, मैंने जैसे ही रेड उठाया, बताएं आप लोगों को प्यारा लग रहा है ये? इसके बाद मैं ब्लैक कलर वाला बुश लूंगा और ठीक है। अब मैं लाइनर लगाऊंगा। अब इस साइड का मैं थोड़ा सा आपको कॉर्नर ज्यादा बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देखें, ये लाइन को कहा आपने, आंख के नीचे से एक लाइन ड्रॉ की। ये पकड़े जल्दी से, और ये छोटू बुश उठाया और इसकी मदद से ठीक है। आउटर कॉर्नर पे मैंने ब्लैक को किस तरह से ब्लेंड किया, इसके बाद अगेन मैं ग्रीन लूंगा और इसको ठीक है। इसके बाद मेरा बोतल ग्रीन कलर था, इसको फ्रेश करने के लिए रखूंगा। अब मैं कंसीलिंग बुश का यूज करूंगा और इससे कंसीलिंग कर दूंगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोग सामने आ गए, प्लीज सामने से हटिए। ठीक है, इसका कॉर्नर थोड़ा सा मैंने आपको बड़ा करके दिखाया, इसका कॉर्नर मैंने बिल्कुल नॉर्मल ही रखा। अब दोनों में क्या है, स्पॉट बंद करें आंख बेटा। स्पॉटलाइट नजर आ रही है आप लोगों को? स्पॉटलाइट नजर आ रही है दोनों आई मेकअप में? इसको बोलते हैं एशियन स्मोकी स्पॉटलाइट आई मेकअप। और इसके बाद मैं आंख के अंदर ब्लैक लगाऊंगा या वाइट लगाऊंगा, जो भी डिमांड है। मुझे जेल लाइनर चाहिए। यहाँ नीचे से मैंने आंखों को थोड़ा सा लिफ्ट किया, दूसरी आंख पे भी इसी तरह से ऊपर देखिएगा। और अब हम मस्कारा लगाएंगे, लाइनर दे इनर साइड पे, उस साइड से भी लाइनर लगा दूंगा। ऊपर देखिएगा, बंद करें आंख। अच्छा देखें, इस आंख को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, इस आंख को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया और ये आंख मेरी तकरीबन नेचुरल फीचर्स पे है। तो लेकिन मेथड क्या था, सेम। देखें, मेथड हमारा सेम था, ठीक है। मेथड हमारा सेम था। आंखें बंद करें बेटा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये मेरा आई मेकअप पसंद आया होगा। और
मेरी थ्योरी के साथ मेरा ये आई मेकअप जो कि बिल्कुल यूनिक मैंने थोड़ा सा बताया, और कोशिश की है कि मैं इसकी डिटेल जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा, और आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को ढेरों मोहब्बत देनी है। और बाकी मैं चाहूँगा एक दफ़ा फिर कैमरा मैन मेरे ये जो आई मेकअप है इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाए, ताकि डिटेल में जाएं और हमारे जो क्लाइंट है उनको ये समझ आ सके। इसको बोलते हैं हम एशियन जो है एशियन स्पॉटलाइट आई मेकअप। और ये देखें किस तरह से मिड में जो है एक स्पोर्ट फील हो रहा होगा। आंखें खोलना बेटा। और ये देखें किस तरह से मैंने एक आंख को बढ़ाया, ऊपर देखिएगा, ये देखें। और किस तरह से दूसरी आंख को मैंने नेचुरल उस पर रखा है, आंखें बंद। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर मैं थ्योरी की तरफ आऊँगा और थ्योरी को डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करके बताता चलूँ मैंने किया क्या है। सबसे पहले ये हमारा क्रीज एरिया पे आपने अपना रिक्वायर्ड शेड लगाना है। उसके बाद आउटर कॉर्नर पे आपने टून देना है, जो भी आप डार्कर टून लगाना चाहे, ब्लैक ब्लू जो भी, और वही हल्का सा टून आपने इनर साइड पे देना है। उसके बाद आपने मिड में आपने वो शेड लगाना है जो आपका क्रीज का एंटी कलर हो, या फिर आपके ड्रेस में वर्क हो, वो वेलवेट शेड लगाना है। फिर वेलवेट शेड आपने क्रीज का जो आपने क्रीज बनाई है उससे मिलता जुलता शेड जो है आपने वेलवेट इनर और आउटर साइड में लगाना है। उसके अलावा अगर आप क्रीज का एंटी कलर लेना चाहें तो आप क्रीज का एंटी कलर भी ले सकती हैं, लेकिन कैटेगरी वेलवेट हो। और इस तरह से ये आपका जो है एशियन स्पॉटलाइट आई मेकअप प्रोफेशनल और बहुत नीट एंड क्लीन बनेगा और बहुत खूबसूरत लगता है। और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपको मिलूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।